बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ज़ैद इब्न सल्लम ने बयान किया कि नमरूद के पास खाने की बड़ी मिक़दार मौजूद थी और लोग उसके पास रोज़ी तलब करने आते थे। नबी इब्राहीम, अल्लाह की सलामती और बरक़ात उन पर हों, भी उनमें से एक थे जो इसके पास गए और उनके दरमियान वो मशहूर बहस हुई जिसका ज़िक्र अल्लाह इज़्ज़त व जलाल वाला ने कुरान में किया। क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो इब्राहिम से उसके रब अल्लाह के बारे में झगड़ता था, क्योंकि अल्लाह ने उसे एक सल्तनत दी थी। जब इब्राहिम ने उससे कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, उसने कहा, मैं जिंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। इब्राहिम ने कहा, यकीनन अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है तो उसे मगरिब से निकाल। तो काफिर बिल्कुल शकिस्त खा गया और अल्लाह जालिम लोगों की रहनुमाई नहीं करता। कुरान 2:200। नमरूद ने इब्राहिम, अल्लाह की सलामती और बरक़ात इन पर हों, को कोई खाना नहीं दिया, और जब वो अपने खानदान के पास वापस लौटे तो एक रेत के टीले पर गए और 2 बोरियों को मिट्टी से भर दिया, ताकि जब वो अपने खानदान के पास वापस आएं तो उन्हें मसरूफ रख सकें। जब वो घर वापस आए तो उन्होंने अपनी चीजें रख दें, फिर किसी चीज पर झुककर सो गए। उनकी बीवी सारा 2 बोरियों के पास है। गए और उन्हें अच्छे खाने से भरा पाया। उस खाने से उन्होंने पकाना शुरू किया। जब इब्राहिम जागे तो उन्हें हैरत हुई कि जो खाना उन्होंने तैयार किया था वो कहाँ से आया। उन्होंने कहा, ये तुमने कहाँ से लिया? उसने कहा, वो खाना जो तुम अपने साथ लाए थे। इब्राहिम, अल्लाह की सलामती और बरक़ात उन पर हों, जान गए कि ये अल्लाह ही है जिसने उनके लिए ये रोज़ी फराहम की। फिर अल्लाह इज़्ज़त व जलाल वाला ने एक फरिश्ता नमरूद के पास भेजा। उसे अल्लाह पर ईमान लाने का हुक्म दिया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। फरिश्ते ने उसे दूसरी बार ईमान लाने के लिए बुलाया और उसने फिर इनकार किया, फिर तीसरी बार, और फिर भी उसने इनकार किया। फरिश्ते ने कहा, अपनी फौजें जमा करो और मैं अपनी जमा करूंगा। नमरूद ने सूरज निकलने के वक्त अपनी फौज को जमा किया और अल्लाह ने उसकी तरफ इतने मुच्छर भेजे कि फौज के लोग सूरज को भी नहीं देख सके। फिर अल्लाह ने उन मुच्छरों को उन पर गालिब कर दिया। उन्होंने उनका गोशत और खून खा लिया, उन्हें बोसीदा हड्डियों की तरह छोड़ दिया। उनमें से एक मुच्छर बादशाह नमरूद की नाक में दाखिल हो गया। अल्लाह ने उसके जरिए उसे सजा दी और वो इतनी तकलीफ में था कि वो मुसलसल अपनी सर को चीजों से टिकराने लगा, ये उम्मीद करते हुए कि मुच्छर निकल जाए, या सिर्फ इस दर्द की वजह से पागल होकर, यहाँ तक कि वो आखिरकार मर गया। अखलाकी सबक ये कहानी हमें नबी मोहम्मद, अल्लाह की सलामती और बरक़ात उन पर हों, की रवायत की याद दिलाती है, जिसमें उन्होंने कहा, अगर तुम अल्लाह पर सही तौर पर भरोसा करो तो अल्लाह तुम्हें इसी तरह रोज़ी देगा जैसे वो परिंदों को देता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट वापस आते हैं। उस कहानी में अल्लाह की ताकत की एक निशानी है, जिसमें उसने एक कमज़ोर मखलूक मुच्छर के ज़रिए जालिम नमरूद को हटा दिया। उसमें एक और फ़ायदा भी है कि नमरूद ने ईमान नहीं लाया, हालांकि एक फरिश्ता ने उसे ईमान लाने के लिए बुलाया। ये एक अहम निक्ता है जिस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि बहुत से गैर मुस्लिम पूछते हैं कि अगर तुम्हारा दीन सच है तो मेरे सामने एक फरिश्ता क्यों नहीं आता। हम कहते हैं कि अगरचा एक फरिश्ता तुम्हारे सामने आ जाए, अगर तुम्हारा दिल नमरूद की तरह बंद है तो तुम फिर भी ईमान नहीं लाओगे।